नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे ऐसे गैंगस्टर की जिसने जुर्म की दुनिया में कैसे राज करना है कि सारे पैतरे पुलिस का मुखबिर बनकर सीखे थे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक समय पर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज कर चुके राहुल खट्टा की। राहुल खट्टा का जन्म बागपत के गांव खट्टा प्रहलादपुर में हुआ। राहुल खट्टा दोनों भाइयों में सबसे छोटा था और जैसे ही जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चला, उसने अपने गांव का नाम खट्टा इस्तेमाल कर वह राहुल खट्टा हो गया। राहुल खट्टा शुरू से ही गांव में छोटी मोटी वारदात करता रहता था, जैसे कि मंदिर में से चोरी करना, गांव में किसी की मोटरसाइकिल उठाना। इस दौरान वह कई बार पकड़ा भी गया था, लेकिन उसने अपनी आदतें सुधारी नहीं थी। पुलिस से पकड़े जाने के बाद और वह फिर जेल से आने के बाद वह लौनी पुलिस का मुखबिर बना और उसने कई गैंगस्टरों की मुखबिरी कर पुलिस को सूचनाएं दी। इससे पुलिस वाले उससे बहुत खुश हुए और वह पुलिस का खास बनता गया। उसी दौरान वह बड़े पुलिस अधिकारियों से घुलता मिलता रहा। पुलिस के लिए काम करते करते वह पुलिस के काम करने के तौर तरीकों से परिचित हो गया था। लेकिन राहुल खट्टा के शौक सपने बहुत बड़े थे। जब वह पुलिस के कामकाज के तरीकों से भली भांति परिचित हो गया था तो उसने कई लड़कों को अपने साथ करके एक गैंग बनाई। इसके बाद राहुल खट्टा ने साल 2009 में अपनी पहली लूट को अंजाम दिया। उसने सिंगावली अहीर क्षेत्र में बिजली के ठेकेदार से लूट की, लेकिन बालोनी क्षेत्र में हुई लूट में वह चर्चा में आया था। सन 2013 में बालोनी हिंडन पुल पर पशु व्यापारियों से 14 लाख रुपए की लूट की। इसके बाद तो राहुल खट्टा जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता था। 31 जुलाई 2014 को हरचंदरपुर गांव के ठेकेदार हनीफ की रेलवे फाटक के पास गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और यहां तक कि अपने गांव में प्रधान रहे महेंद्र सिंह की हत्या सिर्फ मुखबिरी के शक पे की थी। हत्याओं का सिलसिला रोककर राहुल खट्टर ने किडनैप पर फिरौती वसूले और रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया था। उसने सन 2013 में गाजियाबाद के पलखुआ गांव में ऋषि रमन का अपहरण किया और फिरौती वसूली की। 2 नवंबर 2014 को गाजियाबाद के कबीपुर के रहने वाले नवीन का दौलाना ईंट भट्टे से अपहरण किया। धीरे धीरे कर राहुल खट्टा का नाम पश्चिमी यूपी के साथ लगे राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड में जोरों शोरों से होने लगा। राहुल खट्टा ने जब सबसे पहले अपनी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था तो उसने 5 गोलियां मारी थी। उसके बाद उसने गांव के रहे प्रधान महेंद्र सिंह को आपसी रंजिश के चलते हुए 5 गोलियां मारी थी। कुल मिलाकर उसका क्षेत्र में ऐसा नाम हो गया था कि राहुल खट्टा किसी को भी अगर मारता है तो वो 5 ही गोली मारता है। अब पुलिस भी यह समझने लगी थी कि किसी को 5 गोली लगी है तो यह राहुल खट्टा का ही काम होगा। राहुल खट्टा का अपराध करने का स्टाइल भी अलग था। वह नीली बत्ती लगाकर लग्जरी गाड़ियों में घटना को अंजाम देता था। राहुल खट्टा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था और एक ऐसा डॉन जो अब तक कोई नहीं बन रहा हो। इसलिए उसने बड़े बड़े हाथ मारने शुरू किए थे। इसी दौरान उसने पुलिस वालों पर हमला करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि पुलिस पर हमला करने से नाम इनाम दोनों बढ़ेंगे। राहुल खट्टा वो गैंगस्टर था जो पुलिस पर हमला करता था और जब उसका आतंक बढ़ने लगा तो पुलिस वालों पर दबाव आने लगा था कि राहुल खट्टा का कुछ करो। इसके बाद कई बार पुलिस ने उस पर दबिश डाली, पर हर बार वह बच निकलता था। एक इलाका था सरदाना, और जहां पर उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था। जब भी पुलिस जाती थी वह बच निकलता, क्योंकि पुलिस को जितने रास्ते आने के नहीं पते थे उससे ज़्यादा वह बच निकलने के रास्ते जानता था। मुखबिरी कर के राहुल खट्टा ने पुलिस का सारा कामकाज सीख लिया था। फिर दूसरा, अब कुछ पुलिस वाले उल्टा उसके लिए ही मुखबिरी कर रहे थे। जब कभी दबिश पड़ती तो जो पुलिस में उसकी आदमी थे वो बता देते थे कि वह बच निकलता था। पुलिस भी बहुत परेशान हो चुकी थी और फिर पुलिस के बड़े आला कमान ने कमाल संभाली और पूरा केस स्टडी किया और फिर पता चला कि राहुल खट्टा के पुलिस में भी मुखबिर हैं। इसके बाद पुलिस एक जाल बिछाती है और पुलिस आला कमान आपस में कहते हैं कि अगर राहुल खट्टा के कानों तक यह बात पहुंचा दी जाए कि
एक जगह पर बहुत सारा कैश है तो वह लूटने जरूर आएगा। इसके बाद पुलिस टीम मीटिंग बुलाती है और वहाँ एक प्लान बनाती है। और प्लान में होता है क्या, पुलिस एक फाइनेंस ऑफिस खोलती है जिसमें 4 पुलिस वाले बैठाए जाते हैं, बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह। ऑफिस को बिल्कुल फाइनेंस ऑफिस की तरह तैयार किया जाता है। यह फाइनेंस ऑफिस वाली बात को छोड़कर सारी बातें मीटिंग और पुलिस वालों के आगे बताई जाती है, क्योंकि नए पुलिस अफसर जानते थे इस मीटिंग में जरूर 1-2 पुलिस वाले ऐसे होंगे जो कि राहुल खट्टा के मुखबिर होंगे। इसी दौरान राहुल खट्टा एक पुलिस वाले को मार देता है। इससे पुलिस को पता चलता है कि राहुल खट्टा के पास हाईटेक हथियार भी है। इसके पास ऐसे हथियार नहीं थे जो राहुल खट्टा के पास ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक जैसे खतरनाक हथियार थे। पुलिस को कहीं ना कहीं से पता चलता था कि राहुल खट्टा एक शादी में आया हुआ है। उसके बाद पुलिस भी उसी शादी में पहुंच जाती है। उस शादी का सारा मुआयना करने के बाद पुलिस वाले अपने बड़े अफसरों को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि हम एक शादी में आए हुए हैं, यहाँ पर राहुल खट्टा है। बड़े पुलिस वाले मामले का जायज़ा लेते हैं और कहते हैं कि वहाँ राहुल खट्टा के साथ कितने आदमी हैं और उस पर किस तरह के हथियार हैं। इसमें पुलिस वाले कहते हैं कि उस पर हथियार तो बड़े हैं पर आदमियों का पता नहीं कितने हैं। इसमें बड़े पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम वहाँ से वापस आ जाओ, क्योंकि उसके पास हाईटेक हथियार हैं और शादी में आम आदमी भी हैं। इसी डर के कारण पुलिस वालों को अपने पैर वापस खींचने पड़े। इसके कुछ दिनों बाद ही राहुल खट्टा गैंग का एक मेंबर टूट जाता है और फिर वह पुलिस का मुखबिर बन जाता है। और फिर वह पुलिस को बताता है कि राहुल खट्टा 5 जून 2015 को सहारनपुर के एक बड़े व्यापारी के पास 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए मांगने जाएगा। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है और इसके बाद जब राहुल खट्टा उस व्यापारी को धमकी देकर वापस आ रहा था, उसका सामना पुलिस वालों से हो जाता है। उसके बाद राहुल खट्टा अपने 2 साथियों, इसमें से एक पुलिस का मुखबिर था, तेज गाड़ी भगाता है। गाड़ी को 100-120 की स्पीड पर भगा रहा था। पुलिस की उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। वह जानता था कि अगर वह खुली सड़क पर रहा तो ज़्यादा आशंका इस बात की है कि पुलिस उस पर गोली चलाएगी ही। इसी को देखते हुए वह गाड़ी को भीड़-भाड़ वाले गांव के रास्ते पर मोड़ देता है। और इतने में ही पुलिस वायरलेस पर संदेश जारी कर देती है कि यह 2.5 लाख इनामी बदमाश राहुल खट्टा है और इसे घेरे। इतने में दूसरी पुलिस की गाड़ी से राहुल खट्टा का सामना होता है। अब उसके आगे भी एक और पुलिस की गाड़ी और पीछे भी पुलिस की गाड़ी। वह गाड़ी को एक बार फिर मोड़ता है गांव की तरफ। ताना जैसे क्षेत्र को वह पुलिस से ज़्यादा जानता था, पर उसने अपना नया डेरा सहारनपुर के पास जमाया था, तो इस क्षेत्र के बारे में वो इतना नहीं जानता था। जब उसने गांव की तरफ गाड़ी मोड़ी तो एक गली में उसकी गाड़ी टकरा जाती है। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ गाड़ी को छोड़कर पैदल खेतों की तरफ भागता है। पुलिस भी उसका पीछा कर खेतों की तरफ जाती है और दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। कुछ देर बाद फायरिंग भी रुक जाती है और 2.5 लाख इनामी बदमाश राहुल खट्टा ढेर हो जाता है और उसके साथ उसका एक साथी भी मारा जाता है। आसपास चश्मदीदों का कहना है कि पुलिस ने राहुल खट्टा को जिंदा पकड़ लिया था, फिर खेत में ले जाकर उसका एनकाउंटर किया है और मुखबिर भी मौका वारदात पर मौजूद था। इसके बाद आखिर राहुल खट्टा का आतंक खत्म होता है। तो दोस्तों, यह थी राहुल खट्टा की कहानी। दोस्तों, जब हम भी यह कहानी सुनाते हैं तो हम यही अपील करते हैं कि चाहे ही कितनी भी ज़िंदगी में दिक्कतें आए, इंसान को शराफत का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी का एक ही अंजाम होता है और वो आप भी भली बात ही जानते हैं, या तो वो पुलिस की गोली या वो फिर सलाखों के पीछे होता है। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।